देखिए, कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी भयानक डिसीज़ है और इस बीमारी से आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोग ग्रसित हैं। इस बीमारी को चलते हुए देखते हुए हमने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम हमने लिए हैं। कई पेशेंट्स हमारे मेटास्टेसिस वाले भी ठीक हुए हैं और उनका कैंसर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम इसे जन जन तक पहुंचाएं, और जन जन तक पहुंचाने के लिए हम हॉस्पिटल से वहां तक नहीं पहुंच सकते तो हमें रुख करना ही होगा। और आज हम भोपाल में आए हैं और एक हमने निशुल्क कैंप लगाया और उस कैंप के परिणाम हमने बहुत अच्छे देखे। बहुत जो परेशान लोग थे, जो सब तरह से निराश हो गए थे, ऐसे पेशेंट्स भी कई आए और उनको एक आशा की किरण देवी अहिल्या हॉस्पिटल में दिखाई दी। लेकिन जब मरीजों के दरवाजे पर आप दस्तक दिए एक तरीके से, तो क्या मतलब वो अवेयरनेस आज के मरीजों में दिखा? खास तौर पे मैं भोपाल का जिक्र करना चाहूँगा, तब जब यहाँ के मरीज आपसे मिले, किस तरह की अवेयरनेस की कमी आपको दिख रही है और किस तरह के उनके सवाल आज खास तौर पे सामना करना पड़ा? देखिए, हम ये कमी जो दिख रही है लोगों में, कैंसर जैसे ही डायग्नोस होता है, ये एलोपैथी में ही डायग्नोस होता है, बड़े बड़े टूल्स से डायग्नोस किया जाता है और जब डायग्नोस होता है तो उनको जाना उन्हीं के पास पड़ता है। कई बार हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है फिर भी पेशेंट की सर्जरी कर दी जाती है। मालूम है कि सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन का भी एक प्रोटोकॉल है, वो दे दिया जाता है और उसके बाद लास्ट ऑप्शन उनके पास कुछ नहीं होता तो बोलते हैं घर ले जाके सेवा करें। उस कंडीशन में पेशेंट जब हमारे पास आता है और उसको एक आशा की किरण नज़र आती है तो उनको फिर ये एहसास भी होता है कहीं ना कहीं कि हम पहले ही अगर यहाँ आ जाते तो हमें इस सब दौर से नहीं गुजरना पड़ता। हाल ही में अभी 2 दिन पहले देवी अहिल्या में एक कैंसर पेशेंट एडमिट हुई हैं। उनको हर जगह से निराशा हाथ लगी। दिल्ली एम्स से उन्हें मना कर दिया गया और अब ये कहो कि स्ट्रेचर पे आप अपने परिजन को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते और वो बोल दिया घर ले जाएं। अब घर ले जाके वो क्या करेंगे? कोई वो डॉक्टर्स नहीं है, कोई वो नर्स नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। कैथेटर डला हुआ है, बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। उस कंडीशन में बोला हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होगा और आप लेके जाइए। कहीं से उनको देवी अहिल्या के बारे में पता चला, वो यहाँ लेके आए और लाने के तुरंत बाद ही हमने एडमिट किया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। रात में लेट नाइट आए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम दोपहर में उनसे मिले तो पेशेंट की बॉडी में मूवमेंट चालू हो गया। दर्द, असहनीय दर्द था, उसमें फ़र्क आ गया और आज 3rd डे है, पेशेंट एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो एक आशा जग जाती है और अब परिजनों को लग रहा है कि ये इस कंडीशन से भी बाहर आ जाएगी, ये भी हो जाएगा। तो एक आशा की किरण के रूप में देवी अहिल्या हॉस्पिटल और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट खड़ा है। इस समय देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती तो है कि कैंसर को कैसे ठीक कर रहे हैं, क्या है, लेकिन एविडेंस हमारे पास है, पेशेंट्स का फीडबैक हमारे पास है। तो कोई ऐसे ही नहीं बोल देगा कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है या ऐसा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में पेशेंट एडमिट हुए और हमने ट्रीटमेंट किया है। मनीषा मैम, भोपाल में जब आप बैठे हैं तो यहाँ से सीएम दफ्तर भी बहुत करीब है जी। क्या ख्याल आ रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी से अगर कोई संदेश इस वक्त साझा करने हो, क्या इस वक्त आपके दिल में वो मैसेज है? देखिए, इस वक्त दिल में एक ही मैसेज है कि मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बहुत कारगर मेडिसिन है और मान्यता की बात नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ सहयोग अगर हमारी पैथी को मिलता है तो ये जन जन, हर व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, जो आधे पेशेंट्स तो बिना इलाज के मर जाते हैं, आधे इलाज लेने के बाद मर जाते हैं या तड़पते रहते हैं, तो कम से कम उनको एक आशा की किरण, एक ऐसा चीज़ हम दे सकते हैं, ऐसा हमारी पैथी के द्वारा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चाहे तो मुख्यमंत्री जी अपने ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हम एक विंग दे दें, पैलेटिव केयर यूनिट दे दें और उसमें हम अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट करें। सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, सारे डॉक्टर्स, सारी चीज़ें उन्हीं की रहें, ऐसा भी वो कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो एक संदेश ये मैं देना चाहूँगी, अगर कहीं वो उनके कानों तक ये बात पहुँचे तो। लेकिन अगर मैं बड़ा फ़र्क का अगर जिक्र करूँ, क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा मध्य प्रदेश की ज़मीन पे? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा करते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन तो ये आएगा कि जो कीमो रेडिएशन से जो तकलीफ़ें पेशेंट्स को होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी और जो कष्ट
क्योंकि सर्जरी के बाद अगर रेडिएशन हो जाता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सर्जरी करा के रेडिएशन कराते हैं तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाता है और पेशेंट बहुत बुरी कंडीशन में होता है। इससे तो वो सर्जरी ना कराए तो उससे ज़्यादा बेहतर जीवन वो जी सकता है। पेन होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पर वो इतना असहनीय नहीं होगा जो हम देखते हैं कि पेशेंट ना तो मर पा रहा है ना जी पा रहा है। पेशेंट भी तकलीफ़ में होता है और उसके घर वाले भी बहुत परेशानी में होते हैं, हर पल रोते हैं हमारे सामने, तो हमें भी बड़ा असहनीय दुख होता है। तो परिवर्तन तो निश्चित आएगा कि वो कष्ट, वो तकलीफ़ें, क्योंकि कैंसर का पेन इतना भयानक पेन होता है जिसका कोई बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। 8-8, 10-10 मॉर्फिन खाने लगते हैं लोग, यानी कि बस जीवन जी रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में अगर बात करूँ तो कैंसर एक सामान्य बीमारी की तरह नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सामान्य बीमारी की तरह नज़र आएगी और कष्टों से उनको बहुत आराम होगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। ऐसा अगर होता है तो निश्चित हमारे जो मरीज हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा।